जय गुरुदेव। जो अब के स्वामी मिले, सब दुख आंसुअन रोए। चरणन ऊपर शीस धरी, कहूँ जो कहना हो। सुरती करो मेरे साइया, हम हैं भव जल माही। सुरती करो मेरे साइया, हम हैं भव जल माही। आप ही बह जाएंगे, जो नहीं पकड़ो बाही। आपे ही बह जाएंगे, जो नहीं पकड़ो बाही। विनवंत हो कर जोड़ के, सुनिए कृपा निधान। विनवंत हो कर जोड़ के, सुनिए कृपा निधान। साध संगति सुख दीजिए, दया गरीबी दान। साध संगति सुख दीजिए, दया गरीबी दान। मैं अपराधी जन्म की, नख सिख भरा विकार। मैं अपराधी जन्म की, नख सिख भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। जो अब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए। जो अब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरी, कहूँ जो कहना होए। चरणों ऊपर शीश धरी, कहूँ जो कहना होए। सुरती करो मेरे साइया, हम हैं भव जल माही। सुरती करो मेरे साइया, हम हैं भव जल माही। आप ही बह जाएंगे, जो नहीं पकड़ो बाही। आपे ही बह जाएंगे,
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो हमसे जो हो सकता है वो हम आपकी मदद करते हैं। भजन भक्ति भाव के लिए बताते रहते हैं कि भक्ति करो तो दिल से करो, अंदर से करो, सेवा करो तो छिपा के करो, सब बात बता देते हैं, सब बताते हैं, संभाल वाली बात करते हैं। और नए लोगों को नामदान भी देता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ सब जगह नामदान देता हूँ। तो अब तो उम्र ज़्यादा हो गई, ज़्यादा दौड़ धूप नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो 3-3, 4-4 कार्यक्रम मैंने एक दिन में किए हैं। और नामदान एक दिन में 3-3 जगह पर दिया है पहले, लेकिन अब तो कम हो पा रहा है। लेकिन अब आप ये समझो कि जैसे यहाँ काफ़ी लोग आ गए, छोटा कार्यक्रम आपके गांव में होता, कम लोग आते, यहाँ काफ़ी लोगों को नामदान मिल जाएगा। तो नामदान सब जगह देता हूँ, देश के कोने कोने में गया, नामदान दे करके आया। कुछ ही प्रांत से छोटे होंगे कि हमारा तो ख्याल है कोई नहीं छोटा है, एक आध भले छोटा हो, नहीं सब जगह नामदान दिया हूँ। गया हूँ, विदेशों में गया, 15 देशों में नामदान दे करके आया है। क्यों? क्योंकि गुरु भक्ति करनी है। गुरु भक्ति किसको कहते हैं? गुरु के आदेश के पालन को गुरु भक्ति कहते हैं। तो गुरु भक्ति तो करनी है, तो आदेश का पालन करता हूँ। आज भी जो नए लोग आए हो, आपको नामदान दूंगा। तब आप नए लोग जो आए हो समझो, पढ़े लिखे लोग आए हो आप समझो। देखो प्रेमियों, पहले एक ही धर्म था, मानव धर्म था। और आज जो 5 नाम आपको बताऊंगा, यही 5 नाम था भगवान का, प्रभु का यही नाम था। लेकिन अब बहुत से नाम हो गए। लेकिन वो नाम कैसे हुए? समय समय पर महापुरुष इस धरती पर आए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत् भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं प्रजाम्यहम्, लिखा हुआ मिलता है कि वो आता है जब जब धर्म की हानि होती है, तब वो आता है। जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़ें अथुरधम विमानी, गोस्वामी जी महाराज ने भी लिखा। श्रीमद् भागवत में भी लिखा है कि अथ असो युग संध्याम दस्सु प्राय सुराजा तदा नाम ने कल के जगतपति। वो कल युग में आएगा, अन्य युगों में भी आया है। तो वो समझ लो आप कि कोई ना कोई आता है, इस धरती पर आता है धर्म की स्थापना के लिए। तो आता है तो वो मनुष्य शरीर में रहता है और उन्हीं का नाम रखा जाता है जो मनुष्य शरीर में पैदा होते हैं और अच्छा काम करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। उनके अंदर चमत्कार लोगों को दिखाई पड़ता है, लोगों की भलाई करते हैं, इसलिए लोग उनको भगवान मान लेते हैं और उन्हीं का प्रचार हो जाता है, उन्हीं के नाम का। जब उन्हीं के नाम का प्रचार हो जाता है तो लोग उसी नाम को रटने लगते हैं, याद करने लग जाते हैं। तो ये जो मुँह से लेने वाला नाम है, ये देहधारियों का है। देहधारी किसको कहते हैं? कि जो आप समझो कि शरीर का नाम होता है, क्या शरीर होता है, शरीर का नाम होता है। और अच्छा काम जो करते हैं, भलाई का काम करते हैं, लोग भगवान मान लेते हैं और वही नाम का प्रचार हो जाता है। तो यह है मुँह से लेने वाला नाम। अब बहुत से नाम इस तरह के हो गए, कैसों करोड़ नाम, लाख नाम कृष्ण के हो गए। अपने अपने तरह से लोग उनको कहने लग गए, दयालु थे, दीन बंधु थे, कृपा निधान थे, और ये ऐसे थे वैसे थे, तमाम तरह का नाम रख दिया लोगों ने। तो वो जो नाम शुरू में था, 5 नाम जो आज अभी आपको बताऊंगा, यह शुरू में था, पहले था। एक ही धर्म था, मानव धर्म, सत्य अहिंसा परोपकार सेवा रूपी धर्म, मानव धर्म, एक ही धर्म था शुरू में। और अब इस समय बहुत धर्म है, बहुत नाम हो गया। आप ये समझो उस समय पर केवल एक भाषा थी, संस्कृत भाषा थी, अब बहुत भाषाएं हो गई।
मत हो गए। पहले एक ही मत था, संत मत, अब समझो मत हो गए बहुत, और मतांतर उसके बहुत हो गए, उसकी शाखाएं आनी हो गई। तो कहा गया ना, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, और आज नाम जो गुप्त जप बिरला समझे कोई। आज नाम को अगर जपा जाए तो मुक्ति हो जाए। मुक्ति किसको कहते हैं? शमशान घाट पर क्या लिखा रहता है? मुक्ति धाम मोक्ष धाम। तो आदमी खत्म हो गया, उसको ले गए वहाँ जला दिया, बोले मुक्ति धाम में मुक्ति करा दिया। जलाने में 2 दिन लग जाए तो कोई मुर्दा वापस लाता है? कहता इनको मुक्ति दिला करके ही वापस आए। तो शरीर की मुक्ति तो हो जाती है, लेकिन आत्मा की मुक्ति नहीं हो पाती है। यह भटकती रह जाती है, 84 लाख योनियों में फंसी रह जाती है। इसकी मुक्ति हो जाए तो इसकी मुक्ति कब होगी? कि जब उस प्रभु की अंशीय जीवात्मा और प्रभु के पास पहुंच जाएगी, तब इसकी मुक्ति होगी। तब फिर यह नीचे नहीं उतरेगी, तब यह नरकों में नहीं जाएगी सजा भोगने के लिए। फिर ये 84 लाख योनियों में कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू नहीं बनेगी। फिर चीता हाथी घोड़ा की योनि में नहीं बन के जाएगी। फिर यह 9 महीने के लिए माँ के पेट में उल्टी नहीं लटकाई जाएगी। तो प्रेमियों, मुक्ति दिलाने वाला नाम, यानी समझ लो आज आपको बताऊंगा, आज आपको याद कराऊंगा, रटाऊंगा। अब अगर आप याद कर लिए, रट लिए और इसको करने लग गए तो आपको सुकून शांति भी मिलने लग जाएगी। धन पुत्र परिवार में भी बढ़ोतरी, मान सम्मान इज्जत में भी बढ़ोतरी दिखाई पड़ने लग जाएगी। लेकिन विश्वास के साथ जब आप लोगे, विश्वास के साथ करोगे, तो विश्वास ही फलदायकम, विश्वास ही फल देता है। देखो प्रेमियों, स्कूल में लड़के को भर्ती कराते हो कि हमारे लड़के को स्कूल में विद्या मिल जाएगी, पढ़ लिख ले जाएगा, कलेक्टर कमिश्नर बन जाएगा, विश्वास करते हो तभी तो भर्ती कराते हो। दवाई लेने जाते हो डॉक्टर के यहाँ, ये हमारा रोग ठीक कर देंगे, दवा दे देंगे, विश्वास के साथ जाते हो। ऐसे विश्वास करना जरूरी होता है, आजमाइश करना जरूरी होता है। डॉक्टर ने कहा जाओ दवा खाओ, 3 दिन खाना, 8 दिन खाना, और आपने 2 दिन खाया बंद कर दिया, तो दवा कहाँ से फायदा करेगी? पूरा साल पढ़ना पड़ता है, तब यानी समझो कि पास होता है, सर्टिफिकेट मिलता है। और 2 महीना आप पढ़ कर के छोड़ दोगे स्कूल में, तो कहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगा पढ़ पाओ? तो विश्वास जरूरी होता है। तो विश्वास के साथ ये 2 नाम आपको बताऊंगा, करोगे तो फायदा दिखे। तो 5 नाम आज आपको बताऊंगा। वो नाम बताऊंगा जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा, नाम लिया तो बहुत सुंदर सुखाही, सुजन विचार करो मनमाही, नाम लेते ही बहुत सागर सूख जाए। वो नाम आपको बताऊंगा। तो यह है 5 नाम। अब जिसका नाम होता है, रूप होता है, जिसका उसका स्थान होता है, और उसकी होती है आवाज़। जैसे आपका नाम है और आपका रूप है, ये चेहरा है, और आप कहीं रहते हो, आपका स्थान है। ऐसे ही 5 नाम है ये। जब 5 धनी हैं, आप भगवान कह लो, भगवान कहते हो, तो ये 5 हैं। इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है, इनकी आवाज़ है। वो मैं आपको बताऊंगा, वो मैं आपको समझाऊंगा। जितना आप समझ सको समझ लेना, जितना आप याद कर सको याद कर लेना, जितना आप कागज पर लिख सको लिख लेना। रिकॉर्ड कोई मत करना, रिकॉर्ड करके किसी को मत सुनाना, लिख कर भी नए आदमी को मत देना आप, नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, और आपसे अगर ये नाराज हुए तो नुकसान हो जाएगा। तो जितना भी आप याद कर सको याद कर लो, नहीं तो पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना, याद कर लेना। और जब याद हो जाए तब कागज को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना, बताना मत किसी को। बताओगे कोई फायदा उसका नहीं होगा, आपके बताने से कुछ नहीं होगा। उसके मुंह से सुनना जरूरी होता है, जिसको वक्त के महापुरुष आदेश दे करके जाते हैं। देखो प्रेमी, पीपल
पाकड़ और रसाल। पीपल, पाकड़ और रसाल, ये 3 पेड़ होते हैं। अगर इनका बीज सीधे जमीन पर गिर जाए तो जमता नहीं है, पौधा नहीं बनता है, फल नहीं लगता उसमें। जब पक्षी, चिड़िया जिसको कहते हैं, फल को खाता है और खा करके जब बीज को नीचे गिरा देता है, फिर वो जमता है, वो पेड़ बनता है, उसमें फल लगता है। ऐसे ही जिसके लिए आदेश हो उसके मुंह से सुनना जरूरी होता है। तो आप किसी को भी मत बताना। आप 3 चीज समझो। आप सुमिरन कहते हैं माला जपने को, और ध्यान कहते हैं आँख से देखने को, और भजन कहते हैं कान से सुनने को। तो सुमिरन तो अभी आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, लेकिन ध्यान आँख से देखने का आने आप जानते हो, कुछ लोग ध्यान लगाते भी हो। तो इस तरह से जब ध्यान लगाओगे, जो नहीं जानते हो अभी लगवाऊंगा, बताऊंगा आपको। तो इस तरह से जब ध्यान लगाओगे, अंदर में देवी देवताओं का दर्शन करोगे, स्वर्ग वैकुंठ में घूमोगे, ऊपरी लोकों का, ब्रह्म लोकों का आनंद लोगे, तब मस्त हो जाओगे, खुश हो जाओगे, और खुश होकर के दूसरों को बता दोगे, और जैसे बताओगे वैसे ही बंद हो जाएगा। इसलिए बताना मत किसी को, कुछ भी दिखाई पड़े। अभी भजन करना बताऊंगा आपको। भजन कहते हैं कान से सुनने को, तो बाहर से कान बंद करके और अंदर में सुनने का जब आप अभ्यास करोगे, अंदर के कान से सुनोगे, जीवात्मा के कान से, तब आपको साउंड जिसको कहा गया, वैदी आवाज़, खुदाई आवाज़ जिसको कहा गया, वेद वाणी, गुरु वाणी, जिसको सच कहा है महात्माओं ने, सत्य वाणी, सच वाणी, ये सब आपको सुनाई पड़ेगा। अनहित वाणी, ये सब आपको सुनाई पड़े। तो जब सुनोगे तो मस्ती आ जाएगी, और मस्ती आएगी तो उसको भी आप बताओगे दूसरों को कि इस तरह से बाजा बज रहा है, इस तरह से सब हो रहा है। तो जब बताओगे तो बंद हो जाएगी। तो जो मस्ती आ रही थी, आनंद आ रहा था, खुश हो रहे थे, वही दुख में बदल जाता है। जैसे मीरा को नहीं सुनाई दिखाई जब पड़ता था, तो गली गली में पागलों की तरह से घूमती थी और कहते थे रात दिन नींद न आवे, भावे अन्न न पानी। अन्न पानी कुछ नहीं भाता है, अच्छा ही नहीं लगता है, नींद नहीं आती है जल्दी। बिरह में, बिरह किसको कहते हैं? जिससे प्रेम हो जाए, जिससे दोस्ती हो जाए, उसको देखे बगैर चैन नहीं पड़ता है। अगर वो आँखों से दूर हो जाए तो बराबर उसी की याद आती रहती है। लड़के को भेज देते हो पढ़ने के लिए, कहते हो लड़के की सूरत भूलती ही नहीं है। पति कहीं चले जाते हैं तो ये बच्चियां कहती हैं कि देखो वो भूल नहीं रहे हैं। पत्नी अपने मायके चले जाती है तो पुरुष कहता है भूल नहीं रही है। ऐसे ही आप ये समझो कि विरह सताती है, याद सताती, तो आप बताना मत किसी, बता दोगे तो बंद हो जाएगा, जो कुछ दिखाई सुनाई पड़ेगा। अब आप समझो 3 चीज, 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। तो कहोगे ये कैसे? नए लोग कहोगे ये कैसे? देखो प्रेमियों, 2 आँखें ये बाहर हैं, जिससे बाहर की चीजें आप देखते हो, और एक आँख है जीवात्मा में। जीवात्मा कहाँ बैठे है? यहाँ, यहाँ से दिखाई पड़ती है, जब ध्यान लगाओगे तो दिखाई पड़ेगी। एक आँख उसमें है, उससे क्या दिखाई पड़ता है? स्वर्ग, वैकुंठ, देवलोक, सूर्यलोक, चंद्रलोक, ब्रह्मालोक, विष्णुलोक, शिवलोक, इनकी माँ का आद्या, माँ शक्ति का लोक, पिता काल भगवान का लोक, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक। तो बहुत से लोग ऊपर में, वो उससे दिखाई पड़ते हैं अंदर वाली आँख से। तो 3 आँख हो गई, 2 आँख ये बाहर और 1 आँख अंदर, 3 आँख, और 3 कान, 2 कान ये बाहर।
इससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है, और अंदर में जीवात्मा एक कान है, तो जीवात्मा से ऊपरी लोगों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो 3 कान, 3 आँख और 3 नाक। कहोगे भाई नाक कहाँ से 3 हो गई? नाक तो एक ही दिख रही है। नाक दिख नहीं रही। नाक के ऊपर ये जो जैसे नाले के ऊपर पुल बना दिया जाए तो नाला नहीं दिखता है, पुल दिखता है, ऐसे ही ये ढकने के लिए बना दिया उसने। किसको? ये जो गंदगी निकलने वाली जगह है, जिसको यानी समझो सुराख कहते हो, नाक के नीचे का सुराख, यही नाक है, यही नाक है। कहते हैं ना कि तुम्हारा लड़का नालायक निकल गया है। तो लड़के आजकल बहुत नालायक निकल रहे हैं, क्योंकि ध्यान नहीं रखते हो आप लोग। तमाम सत्संगियों के लड़के बिगड़ रहे हैं। कहाँ गया, क्या किया, क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, स्कूल जा रहा है, नहीं जा रहा है, गलत बच्चों के साथ तो नहीं पड़ गया। बच्चियों का भी ध्यान नहीं देते हो कि बच्चियाँ ही गलत, बच्चियाँ भी गलत होती हैं, और आप तो समझते हो कि ये लड़की ही है, लड़का नहीं है, इससे दोस्ती की होगी। लेकिन गलत बच्चियाँ भी जब मिल जाती हैं तो आदत गलत डाल देती हैं। क्यों? क्योंकि साथ का असर होता है। संगत ही गुड़ होत है, संगत ही गुड़ जाए, और भंस फांस और मिश्री एक है भाव बिकाए। और फिर समझो साथ का असर हो जाता है। जैसे रस्सी ये डाल दी जाती है मिश्री के अंदर, और वो भी मिश्री के भाव बिक जाती। ऐसे ही आप भी समझो प्रेमियों के साथ का असर होता है, और साथ के असर से बच्चे बिगड़ रहे हैं। नशे की आदत इनके अंदर आती जा रही। नशेड़ी आदमी कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। न कमा सकता, न खा सकता, न खिला सकता, न अन्य समझो समाज और अपने संपत्ति की रखवाली कर सकता है, न परिवार के काम आ सकता है, न देश के काम आ सकता है। कुछ नहीं कर सकता नशेड़ी आदमी। जब नशे में रहेगा तब तो वो पार रहेगा, और नशे की आदत जब पड़ जाती है जल्दी छूटती नहीं है। तो प्रेमियों, होशियार रहने की ज़रूरत होती है, होशियार रखने की ज़रूरत होती है प्रेमियों। जब आप पैदा किए हो, पढ़ाते लिखाते हो, तो नेक बनाओ, धार्मिक बनाओ, राम बनाओ, कृष्ण बनाओ, बाबा बनाओ। आप ये समझो उनको चंद्रशेखर, फाकुल्ला खान, राजेंद्र राठी जैसे वीर देशभक्त बनाओ, कि उनको डकैत बना दोगे, स्मगलर बना दोगे उनको। अब आपको ये सोचने की प्रेमियों ज़रूरत है। तो अब आप समझो प्रेमियों के साथ का असर होता है। बहुत से लोग तो पूरे परिवार को नामदान दिलाते हैं। कुछ तो ऐसे भी भगत टाइप के लोग हैं कि पहले जहाँ लड़के की शादी होने को होता है, उसको पुत्र वधू को अपने पहले नामदान दिलाते हैं, फिर शादी करते हैं। कहते हैं भाई कैसे भोजन खाएंगे उसका बनाया हुआ, क्योंकि सत्संगियों का ही बनाया हुआ खाते हैं। निगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले हजार, एक निगुरा के शीश पर लग पापी का भार। कबीर साहब ने कहा है कि निगुरा न मिले हमको, उसके सिर पर लाख पापियों का बोझा होता है। तो सोच है लोगों की कि पापी के हाथ का बनाया खाएंगे तो पाप कर्म लगेंगे, तो पहले नामदान दिलाते हैं। शादी हुई तुरंत पता लगाते रहे, बहुओं को नामदान दिला दिया। बहुत से लोग अपने नौकर चाकर जो भी हैं उनके सबको नामदानी बना देते हैं। सब नामदानी हो जाते हैं, कि जिससे नामदानियों के बीच में ही रहना पड़े हमको, तो मौका है। नामदान दिलाना पुण्य का काम है, आपको बहुत बार बताया गया, तो आप चूकना मत। और नए लोग जो हो, आप विश्वास करो। हमने तो खूब देखा, सुना, समझा। गुरु महाराज कहा करते थे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, तुम सत्संग में चले आना। हम ही को बताया है। मध्य प्रदेश में इंदौर आए, इंदौर में को बताए हमको, पुराने बहुत पुराने सत्संगी थे, कि हमारी दुकान कोने में थी, उधर नहीं चलती थी। गुरु महाराज पर विश्वास किया, भरोसा किया, और गुरु महाराज के आदेश के पालन में मैं लगा रहा। तो ग्राहक जब आने लगे, दया हुई, तो उनसे मैंने पूछा कि यह दुकान के बारे में आपको किसने बताया?
बोले एक बाबा जी मिले थे, उन्होंने कहा बच्चा कहाँ, उनको जब मैंने प्रणाम किया तब उन्होंने कहा बच्चा कहाँ जा रहे हो? बोले सामान खरीदने। बोले वो आगे गली है उसी में चले जाओ, उसके यहाँ अच्छा सामान और आपको मुनासिब रेट पर मिल जाएगा। जब बताने लगे तो आँख से आंसू निकले। गुरु महाराज कहा करते थे कि तुम दुकान बंद करके चले आओ और लौट करके जाना तो आमदनी को नोट कर लेना, तुमको मिलावट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, कम तोलने की ज़रूरत नहीं रहेगी, तुम्हारी बिक्री बढ़ जाएगी। अरे कभी तो ऐसा बोले कि तुम्हारे यहाँ एक ही ग्राहक मैं दे दूंगा और दिन भर का तुम्हारा मेहनत का वो आपके यहाँ कई सामान खरीद करके दिन भर के मेहनत का आमदनी आपको एक ही ग्राहक देकर चलाएगा। तो प्रारब्ध पर विश्वास करो, गुरु पर विश्वास करो, नुकसान कुछ नहीं होगा। और भी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर है, वहाँ एक आदमी आप समझो कि नौकरी करता था। गुरु महाराज ने ऐलान कर दिया कि काफिले में चलना है, चल पड़ो प्रेमियों। काफिला निकालते थे गुरु महाराज। गुरु महाराज के दया से मैंने भी खूब काफिले निकाले शुरू में, 8-8, 9-9 हज़ार गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें कई हज़ार साथ में। तो गुरु महाराज भी इसी तरह निकालते थे। कई प्रांतों में गुरु महाराज गए, मैं भी कई प्रांतों में गया, बहुत काम किया प्रेमियों ने, वर्ल्ड रिकॉर्ड तक बनाया उस काफिले में। तो आप ये समझो प्रेमियों कि गुरु महाराज ने ऐलान किया कि काफिले में चलना है, तो उसने अपने मालिक से कहा, फैक्ट्री में काम करता था, बोला हमको साथ छुट्टी चाहिए, 3 महीना लगेगा। अरे बोले तू हमको बर्बाद कर देगा, इतना काम मैंने ले रखा है तुम्ही लोगों के बदौलत, कैसे होगा, तुमको छुट्टी नहीं जाना है। फिर बोला कुछ दिन के बाद कि साहब हमको जाने ही है छुट्टी। अरे बोले न जा भैया, कैसे जाएगा। उसने फिर नहीं बोला, फिर बोला कि साहब हमको छुट्टी चाहिए, हम काफिले में जाएंगे। बोले जा तो तू चला तो जा, लेकिन आना मत फिर काम पर, तेरी छुट्टी कर दे रहे हैं, जा तू जा, काफिला अपना मनमानी कर रहा है। भैया चला गया। अब आप फिर समझो जब लौट करके आया, काम पर नहीं गया, तो मालिक ने ही पूछा और लोगों से, अरे भाई वो कहा था तो लौटा? तो कहे हाँ साहब लौटा, अब तो टाइम पूरा हो गया उनका। आ गया फिर एक आदमी और बोला कि हाँ हाँ आ गए, काफिला लौट आया, हमारे पड़ोस के भी लोग गए थे, लौट आए। तब उन्होंने कहा उसको बुलवा लो, मालिक ने। तब गया, जब गया तो जैसे पहले अपना प्रणाम करता था। गुरु महाराज ने कहा भाई बड़ों का पैर छोड़ो, बड़ों का प्रणाम कर लो, आपके समझो जो आपकी मदद करता है उसके एहसानमंद रहो। तो वही सब सीख उसके अंदर में थी। तो कहा, और मालिक ने कहा उस आदमी से, सत्संगी से, कि अरे तू आ गया? हाँ साहब आ गए। कहाँ कहाँ गया था? बताया सब। क्या बताया बाबा जी ने? सुनता रहा। तब कहा अच्छा ये बता कि तू आया क्यों नहीं काम पर जब लौट करके आया? तो कहा साहब आप ही ने कहा था कि अब मत आना, इसलिए मैं नहीं आया। बोले अच्छा हाँ साहब। बोला अच्छा चल तू काम पकड़ ले, अपना काम कर। काम करने लगा। फिर बुलाया, और लगन से और मेहनत से में काम करने लग गया। फिर एक दिन बुलाया, कहा जा, कह दिया है तनख्वाह तेरा मिल जाएगा तुझको, जो तू छुट्टी पर रहा उसका तनख्वाह तेरे को मिल जाए। अब आप ये समझो कि तनख्वाह भी मिल गई और काफिला भी हो आया। और कुछ दिन के बाद फिर उसको बुला करके पूछता रहा और सत्संग की बातें बताता रहा, और फिर उसका तरक्की भी हो गई। व्यक्ति आज भी मौजूद है, आप कोई कहोगे तो मैं नाम पता भी बता दूंगा, हाँ मिल लेना, पूछ लेना, सच कह रहा हूँ कोई झूठ कह रहा हूँ, झूठ बोलने से हमको क्या मिलेगा। लेकिन जो ये प्रेरणादायक बातें हैं इनको बताने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, तो कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका।